बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो है डाटा मेंबर्स। डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन एंड टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। सबसे पहले हमने देखना है कि डाटा मेंबर्स क्या होते हैं। डाटा मेंबर्स आपको पता है। स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, assessing static data members, defining member function, type of member function, conclusion and references। तो ये सारी की सारी चीजें आज हमने डिस्कस करनी है। इसके ऊपर हम जो है इन कंटेंट्स को आपके डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या चीजें। इंट्रोडक्शन, डाटा मेंबर्स। The variables declared inside the class are known as data member। कोई भी वेरिएबल जो आप क्लास के अंदर प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डिफाइन कर रहे हैं या क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं उसको डाटा मेंबर कहते हैं। डाटा मेंबर में भी प्राइवेट और पब्लिक, डाटा मेंबर पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। मेंबर फंक्शंस, द फंक्शन डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास आर नोन एज मेंबर फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो क्लास के अंदर आप डिफाइन करते हैं उसको मेंबर फंक्शन कहते हैं। मेंबर फंक्शन आर मेथड्स और फंक्शन दैट आर डिफाइंड इनसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट। मेंबर फंक्शन वो मेथड होते हैं जिनको आप फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। मेंबर फंक्शन उस वक्त मेंबर फंक्शन बनता है जब डाटा मेंबर को आप फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। जब तक आप डाटा मेंबर को फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर रहे वो मेंबर फंक्शन नहीं बन सकता। जनरली यूज्ड टू मैनिपुलेट डाटा मेंबर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट डाटा। इस तरीके से हम डाटा मेंबर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स डाटा को जो है फेच कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इस सारी की सारी लाइंस का मतलब ये है कि डाटा मेंबर्स एक तो क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, उसके अलावा मेंबर फंक्शन होते हैं। एक सिंपल फंक्शन होता है जो क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, उसको फंक्शन कहते हैं। अगर उसके अंदर आप डाटा मेंबर को यूज कर रहे हैं तो उसको मेंबर फंक्शन कहते हैं। Static data members. Static data member are those which are declared by using by the static keyword in front of the data member. Static data members वो होते हैं जिसको हम static keyword use करते हुए define करते हैं, declare करते हैं, ठीक है। Static data members are always used in the static member function. Static data members को हमेशा static member function के तौर पे use किया जाता है, call किया जाता है। Static data members are always assigned some values from the outside of the class. Static data members को some values assign की जाती है outside of the class से। For example ये class define की हुई है with get, ठीक है। उसमें हमने ये फंक्शन डिफाइन किया या स्टैटिक ये कोई भी मतलब वेरिएबल डिक्लेयर किया है या अनसाइन है इंट जी सीरियल, कोई भी मतलब एक वेरिएबल यहाँ पे नहीं डिक्लेयर किया हुआ है। तो उसके साथ जब आप स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते हैं, जब स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते हैं तो वो डाटा मेंबर क्या होता है, स्टैटिक हो जाता है। स्टैटिक डाटा मेंबर को कोई कुछ वैल्यूज जो होती है ना वो असाइन की जाती है आउटसाइड ऑफ द क्लास। स्टैटिक का मतलब होता है कि फिक्स कर दिया है, किसी चीज को फिक्स कर दिया है, बाउंड कर दिया है। तो किसी चीज के साथ डाटा मेंबर के साथ या फंक्शन के साथ आप स्टैटिक लगा दें तो वो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है, हो जाता है, या स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो जाता है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। असेसिंग डाटा मेंबर। डाटा मेंबर को एक्सेस कैसे किया जाता है? असेसिंग पब्लिक डाटा मेंबर, असेसिंग प्राइवेट डाटा मेंबर, असेसिंग प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का आपको पता है। अब ये देखते हैं कि पब्लिक डाटा मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं, प्राइवेट डाटा मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को कैसे एक्सेस किया जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद सबसे पहले असेसिंग पब्लिक डाटा मेंबर्स। सबसे पहले हम पब्लिक डाटा मेंबर्स को यूज देखते हैं किस तरीके। जब भी आपने डाटा मेंबर को पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डिफाइन कर दिया है, जब भी डाटा मेंबर को पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डिफाइन कर दिया हुआ है तो आप इसको मेन क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल कर सकते हैं, या आपने पहले भी किया हुआ है। जब भी आपने डाटा मेंबर को पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में कॉल कर दिया है तो आउटसाइड ऑफ द क्लास मेन में ऑब्जेक्ट कॉल करने से कॉल किया जा सकता है। Assessing private data member. To assess, use and utilize the private data member, we need to create gather and setter function to get and set the value of the data member. तो प्राइवेट डाटा मेंबर के लिए हमें गेट और सेट की जो है ना मेंबर फंक्शन बनाने पड़ते हैं। डाटा मेंबर्स के लिए गेट और सेट के मेंबर फंक्शन बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने डाटा मेंबर प्राइवेट डिफाइन किया हुआ है रोल नंबर, उसके बाद ये रोल नंबर मैंने प्राइवेट डिफाइन किया हुआ है, उसके बाद पब्लिक में जाके मैं इंट गेट रोल नंबर कर रहा हूँ, रिटर्न रोल नंबर, और वाइड रोल नंबर इंट आई, और रोल नंबर को एक वैल्यू मतलब डिक्लेयर इनिशियलाइज कर दी है, रोल नंबर को एक आई वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट ए का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ए डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ए डॉट रोल नंबर, तो उसका रोल नंबर क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। तो जब भी आपने प्राइवेट डाटा मेंबर डिफाइन करने हैं तो उसके लिए आपने गेट और सेट की वैल्यूज रखनी है, और गेट और सेट के अंदर आपने वैल्यूज को फिक्स करना है, डिफाइन करना है, और उसको मेन में जब आप कॉल करेंगे तो वो वैल्यूज उसी तरीके से कॉल हो जाएंगी। डिफाइन होने के बाद मतलब उन वैल्यूज को कॉल कर सकते हैं।
assessing protected data member. Protected data members can be assessed directly by using dot operator inside the subclass of the current class. प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को आप डॉट ऑपरेटर से यूज कर सकते हैं. डॉट जब भी आप लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट के जरिए किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को वो कॉल करता है. प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड इन द सेम वे एज पब्लिक डाटा मेंबर फ्रॉम फ्रेंड फंक्शन और क्लास एंड फ्रॉम ड्राइव क्लास. ठीक है, फ्रॉम फ्रेंड फंक्शन. तो हम जिस तरीके से प्राइवेट डाटा मेंबर को कॉल करें इसी तरह हम प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स को भी कॉल कर सकते हैं. इसके गेट और सेट के वैल्यूज मतलब गेट और सेटर के फंक्शंस बनाने के बाद उन फंक्शंस में वैल्यू डिक्लेयर करने के बाद हम उसको कॉल कर सकते हैं. इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपकी ये सारी चीजें क्लेरिफाई हो जाएंगे. डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन. मेंबर फंक्शन क्या होता है कि क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं आप, आउटसाइड ऑफ द क्लास उसको कैसे डिफाइन करते हैं. inside the class definition, a member function of a class can be defined inside the class. However, when a member function is defined inside the class name and the scope resolution operator are not specified in the function header. जैसा कि एग्जांपल में डिफाइन किया गया है, ये क्लास बुक बनाई है, ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर टाइटल दिया हुआ है 30 फ्लोट प्राइस. ये मेंबर फंक्शन डिफाइन, ये डाटा मेंबर डिफाइन किए हुए हैं. उसके बाद पब्लिक में जाके वो गेट डाटा करता है, ठीक है, वाइड पुट डाटा. ये क्या किया है, पब्लिक में जाके उसने फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं और उसको वो क्या कर रहा है, सी आउट टाइटल ऑफ बुक, सी आउट प्राइस ऑफ बुक. ये उनकी क्या है, टाइटल और प्राइस को क्या है डायरेक्टली कॉल कर रहा है. यहाँ पे टाइटल और प्राइस को, ये जो टाइटल है ये प्राइस है, ये प्राइवेट डाटा मेंबर्स जो हैं उनको यहाँ पे वो सी आउट करके कॉल कर रहा है पब्लिक के अंदर मेंबर फंक्शन के अंदर. तो इनसाइड द क्लास आप जब भी मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन के अंदर कोई भी डाटा मेंबर डिफाइन करते हैं तो वो बेसिकली मेंबर फंक्शन कहलाता है. मेंबर फंक्शन को आप इनसाइड द क्लास इजीली कॉल कर सकते हैं पब्लिक के अंदर फंक्शन बनाने के बाद. आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन के मेंबर फंक्शन को आप आउटसाइड ऑफ द क्लास किस तरीके से कॉल कर सकते हैं. डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड ऑफ अ क्लास रिक्वायर द फंक्शन डिक्लेरेशन टू बी प्रोवाइडेड इनसाइड द क्लास डेफिनेशन. जब भी आपने मेंबर फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द क्लास कॉल करना है तो सबसे पहले तो आपने क्लास बनाई, क्लास बॉडी ऑफ द क्लास, उसके बाद वाइड बुक और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. स्कोप रेजोल्यूशन डबल डॉट्स जो लगे हुए हैं, ठीक है, कॉलम्स, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है जिसकी मदद से आप किसी भी क्लास के पब्लिक मेंबर फंक्शन को नॉट प्राइवेट, पब्लिक मेंबर फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द क्लास कॉल कर सकते हैं. इस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से आप फंक्शंस को आउटसाइड ऑफ द क्लास कॉल कर सकते हैं. इज इट क्लियर? टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शन, सिंगल मेंबर फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, इनलाइन फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन. ये टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शन है. सिंपल फंक्शन क्या होता है, स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इनलाइन फंक्शन क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं. इज इट क्लियर? Simple functions, they are the basic member function which does not have any specific keyword like static, etc और prefix. ये बेसिक मेंबर फंक्शन है, मतलब क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसको हम कहते हैं सिंपल फंक्शन या सिंपल मेंबर फंक्शन. इसके बाद है स्टैटिक मेंबर फंक्शन. अ फंक्शन इज मेड स्टैटिक बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड विद फंक्शन नेम. It can be called using the object and the direct member function dot operator, but it's more typical to call a static member function by itself using class name and scope resolution operator. Static member function को आप static keyword से define करते हैं. member function से पहले आप static keyword लगा दे तो वो static member function हो जाता है. और static member function को आप scope resolution operator के जरिए outside of the class call कर सकते हैं. जैसे कि उसने स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है स्टैटिक वाइड, और उसके बाद इंट मेन बनाने के बाद उसने स्टैटिक मेंबर फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द क्लास का नेम डिफाइन किया है और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिफाइन करने के बाद उसको आउटसाइड ऑफ द क्लास कॉल कर दिया. कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, कांस्टेंट कीवर्ड मेक वेरिएबल कांस्टेंट, दैट मींस वंस डिफाइंड दीस वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज. कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस में वैल्यूज जो होती है उनको आप चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स हो जाती है. When used with member function, such member function can never modify the object or its related data members. जब constant member function आप define करते हैं, declare करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद functions की values को modify नहीं किया जा सकता, वो constant हो जाती है, fix हो जाती है.
इसके बाद है इनलाइन मेंबर फंक्शन. Inline member function, all the member function defined inside the class defined are by default declared as inline. Inline member function को आप inline का कीवर्ड यूज करते हुए भी कर सकते हैं. अदरवाइज क्लास के अंदर कोई भी मेंबर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और उसके साथ इनलाइन का कीवर्ड यूज करें तो इसका मतलब है कि ये इनलाइन मेंबर फंक्शन है. इनलाइन मेंबर फंक्शन का मतलब होता है कि विद इन द स्कोप ऑफ द फंक्शन, विद इन द स्कोप ऑफ द लाइन आप उसकी सारी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, उसको कहते हैं इनलाइन मेंबर फंक्शन. इसके बाद आ जाता है फ्रेंड फंक्शन. फ्रेंड फंक्शन आर मेड टू गिव प्राइवेट एक्सेस टू नॉन क्लास फंक्शन. You can declare a global function as friend or a member function of those classes as friend. फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से आप किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन का फ्रेंड बना सकते हैं और उससे उसके मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं. ठीक है. फ्रेंड फंक्शन का बेसिक मकसद होता है कि किसी भी क्लास के फंक्शंस के मेंबर फंक्शन को कॉल करना, उसको बुलाना. ठीक है. तो फ्रेंड फंक्शन जो होता है जब भी आप डिक्लेयर करते हैं किसी फंक्शन के साथ तो वो उस फंक्शन के मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, उस फंक्शन के मेंबर फंक्शन को मतलब बुला सकता है. अब फ्रेंड फंक्शन को आप वॉइड मेन के अंदर भी जाके उसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसकी मतलब डाटा मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं, उसके पब्लिक डाटा मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं और मेंबर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं. कंक्लूजन. A static member function can only access static data members of the class. It cannot access instant data member. जो static data member होता है वो static data members को ही call करता है. ठीक है. A private member function can only be called by another function that is a member class. Private member function जो होता है वो within the class ही आप उसको call कर सकते हैं. ठीक है. आउटसाइड ऑफ द क्लास आपने कॉल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेट और सेट वैल्यूज फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे. प्रोटेक्टेड कीवर्ड आर ओनली यूज्ड इन द इनहेरिटेंस कॉन्टेक्स्ट. जो प्रोटेक्टेड कीवर्ड होता है वो हमेशा आप किस में यूज करते हैं, इनहेरिटेंस में. ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैन इजीली बी यूज्ड इन अदर प्रोग्राम्स. ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, हम कहीं पे भी इसको अदर प्रोग्राम्स के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं. तो बेटा जी आपका ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि फंक्शंस क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं. अब मैं आपको फंक्शन जो है वो विजुअल स्टूडियो के अंदर मेंबर फंक्शन, डाटा मेंबर, ये सारी चीजें क्रिएट करके दिखाता हूँ कि मेंबर फंक्शन होता क्या है, कि आपको रिमाइंड हो जाए, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर भी मेंबर फंक्शन, डाटा मेंबर और इसकी टाइप्स को डिफाइन करता हूँ. विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया. ठीक है. इसको मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. स्क्रीन शेयर करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद विजुअल C++, जनरल, एम्प्टी प्रोजेक्ट एंड एमएफ मेंबर फंक्शन. प्रोजेक्ट का नाम मैंने एमएफ रखा है, मेंबर फंक्शन. इसके अंदर हम एक पेज ऐड करते हैं जिसके अंदर हमने कोडिंग करनी है. उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेंबर फंक्शन किस तरीके से डिफाइन की जाती है, किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं. C++ प्रोग्राम ऐड किए. इसको यहाँ से स्क्रॉल करें, यहाँ पे हैश इंक्लूड IOStream using name space std. ये मैंने क्लास डिफाइन की, क्लास का नाम मैंने ये दे दिया, ये उसके ब्रैकेट्स डिफाइन किए, पूरा आर्किटेक्चर क्लास का बन गया. ठीक है. उसके बाद मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ प्राइवेट इंट ए. ये जो इंट ए है ये मेंबर फंक्शन, ये डाटा मेंबर है. अब मैं पब्लिक में जाके मेंबर फंक्शन डिफाइन करता हूँ. पब्लिक के अंदर इंट mf, ये मेंबर फंक्शन डिफाइन किया मैंने, और यहाँ पे मैं सी आउट
ए कर देता हूँ। ये क्या चीज है कि ये डाटा मेंबर को मैं इस फंक्शन के अंदर यूज कर रहा हूँ, मतलब जब तक आप डाटा मेंबर को फंक्शन के अंदर यूज नहीं करते ये मेंबर फंक्शन नहीं है। जब आप डाटा मेंबर को फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शन। तो ये है जी मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन जो है क्योंकि इसके अंदर डाटा मेंबर हम यूज कर रहे हैं। तो ये था मेंबर फंक्शन। डाटा मेंबर किस तरीके से बनाते हैं ये चीजें मैं आपको बताई। अब आगे किस तरीके से फंक्शन की टाइप होती हैं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि फंक्शन की टाइप्स पहले भी मैंने आपको कोड के जरिए भी बताया हुआ है। लेक्चर के अंदर भी आप उस कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं देन भी उसको भी हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको फर्दर जो है वो कोड भी इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा कि मेंबर फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, किस तरीके से इनकी टाइप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़।